सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं एक्चुअली आपने कहा क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं इनफैक्ट क्वेश्चन के लिए आया भी नहीं यहाँ पर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। आज यहाँ पर फॉर्चुनेटली बहुत से स्कूल के बच्चे यहाँ पर हैं। अपन लोगों ने काफ़ी समय से पेरेंट्स और टीचर्स की बातें सुनी। मैं आपकी बातें सारी सुन रहा था। मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स भी टीवी पे देखे हैं, जो अधिकांश प्रोग्राम्स रहते हैं स्ट्रेस के बारे में। आप जब इन बच्चों को बता रहे थे, ये जो क्लासरूम के अंदर में जो परफॉर्म करते हैं, इंटर रेगुलरी होती है, कंपटीशन होती है, हर एक का लेवल एक होता नहीं है। पेरेंट्स के अंदर में डिसकंटेनमेंट होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करें, टीचर्स के अंदर में भी डिसकंटेनमेंट होता है। ये सारी बातें आपने कही और थोड़ा सा आपने ये भी समझाने का कोशिश किया कि इसको अपने उस सिचुएशन को एंजॉय करो, भगवान ने जैसा बनाया है उसको लेकर के चलो। मेरा आपसे एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है आपसे, एक मॉडल सिचुएशन ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए और ऐसे टीचर्स के लिए, आज जब अपने इस कंपटीशन की दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर आदमी अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहता है, लेकिन सीढ़ी के टॉप पे तो एक ही आदमी खड़ा होता है, सारे तो लोग खड़े नहीं होते हैं। जिससे इनको एक मार्गदर्शन मिले, एक शांति मिले, इस सिचुएशन को एडॉप्ट करने के लिए अपने लाइफ के अंदर में। ऐसा कुछ अगर आप मेरे ख्याल से इन बच्चों को और पेरेंट्स को तो अपॉर्चुनिटी अपने को और भी बहुत जगह मिल जाएगी, खास करके इन बच्चों को एक मॉडल सिचुएशन आप बताएं। हाउ शुड दे बिहेव अंडर दीज स्ट्रेसेस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने कहा कि यही बच्चे कॉलेज में पहुंचते पहुंचते इतने जो दबाव में और रहते हैं तो वहां आकर के रिएक्ट करते हैं, देन दे डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, वो गलत रास्तों में चले जाते हैं। ये सारी जो बातें मैंने आपका एक प्रोग्राम वो भी देखा है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, मैं एक स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज एक बहुत अच्छा मौका है जब यहाँ सब बच्चे यहाँ पर हैं, एक आइडियल सिचुएशन बताइए जहाँ ये तीनों लोगों का एग्जिस्टेंस, एक एडजस्टमेंट किस ढंग से करे, ये स्ट्रेस भी कम हो और बच्चे अच्छा रिजल्ट दे पाए। थैंक यू सर। जसबीर सिंह जी। जसबीर सिंह जी का बहुत भावुक क्वेश्चन है और ये आप सबके साथ कंसर्न्ड है। मैं थैंकफुल हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे कहने के बाद आप वैसा व्यवहार, वैसा बिहेवियर कर पाएंगे या नहीं, पर मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। जितना इन बच्चों को स्ट्रेस देंगे ना, तो आप इनको बोलेंगे इतने नंबर आने चाहिए। क्यों? पूरे उड़ीसा में हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए। आप बोलेंगे आप हमारे को इंडिया में अपने स्कूल का नाम करवाना है, पर वो सारे के पीछे क्या होगा? सिर्फ स्कूल का नाम बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टम बढ़िया हो जाएगा और यहाँ पर स्पोर्ट्स से लेके टीचर्स से लेके सारा कुछ बड़ा मॉडर्न आ जाएगा, पर अल्टीमेटली सारा स्ट्रेस बच्चे को दिया गया कि तुम अच्छे नंबर लेके आओ। अब मैं सोच रहा हूँ, अब इधर से नहीं, अब इधर से कान पकड़ना है। अब इधर से कान पकड़ने का मतलब क्या है? अब ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का चाहे 99% मार्क्स नहीं आते, सो व्हाट, क्या हुआ? हम दुनिया में एक नया मिसाल कायम करते हैं कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स प्यार करते हैं, प्यार से बोलते हैं, लड़ते नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ के टीचर इनको प्यार करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि टीचर्स को और प्रिंसिपल को मैनेजमेंट ये दबाव नहीं डालती है कि बच्चों को पढ़ा के अच्छे नंबर किसी तरह भी लेकर आओ। इसका मतलब ये हुआ सारा ब्लेम शोल्डर्स पे हमारे आ गया कि मैनेजमेंट प्यार करे। स्टाफ को बोले बच्चों को प्यार करो। पूरी दुनिया में एग्जाम्पल कायम करने लगे हैं कि उड़ीसा के इस स्कूल में नंबर अच्छे आते के नहीं आते हैं, यहाँ पर बच्चे को इंसान बना के निकाला जाता है, किताबी कीड़ा बना के नहीं निकाला जाता है। 99% की डिग्री दे के इसको यहाँ से नहीं भेजा जाता है, इसको कंप्लीट इंसान बनाया जाता है। और वो कंप्लीट इंसान कभी जब डॉक्टर बन जाएगा, किसी की किडनी निकाल के बेचेगा नहीं, कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा, जिसको हम फीमेल फीटेसाइड बोलते हैं, नहीं करेगा। इंजीनियर बन जाएगा, उसका बना हुआ पुल चाहे छोटे से छोटा होगा, पर वो उसमें सीमेंट के बदले में रेत नहीं मिलाएगा, ब्रिज टूटेगा कभी नहीं। चाहे उसके ऊपर से ट्रक ना निकलते हों,
और सिर्फ बैलगाड़ी निकलती हो। पत्नी को अपने कमरे में पांव की जूती नहीं बनाएगा। पत्नी अपनी सास और पति को जोरू का गुलाम नहीं बनाएगी, दाज नहीं लेगा। ये गोल्स कौन सेट करेगा? हम दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, सच अंदर है, सच को फॉलो करें, सच प्यार सिखा रहा है, वो प्यार हम क्यों नहीं बांटने को तैयार? अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है। काश मुझे पहले रिपोर्ट मिलती कि इस स्कूल की रेपुटेशन क्या है, यहाँ के टीचर कैसे हैं और यहाँ के बच्चे कैसे हैं, यहाँ के बच्चे शरारत ज़्यादा करते हैं या नशा ज़्यादा करते हैं, या यहाँ के बच्चे शरारत नशा तो ज़्यादा करते हैं या नहीं करते हैं, पर यहाँ के टीचर्स बच्चों को पनिश बहुत ज़्यादा करते हैं, या यहाँ की मैनेजमेंट बड़ी क्रूअल है। काश मेरे को ये सारी खबरें पहले पता होती, देन लेक्चर कुड बी डिफरेंट। लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। आपने तो मुझे खरीद लिया एक वेलकम सॉन्ग के साथ, और वेलकम सॉन्ग ने मुझे कहा ये तेरे बारे में नहीं बोल रहे, ये गुड क्वालिटीज़ के बारे में बोल रहे हैं। और गुड क्वालिटीज़ आपके वेलकम सॉन्ग में से निकली, और गुड क्वालिटीज़ ने मुझे स्पॉन्टेनियस आपके साथ लेक्चर की शेयरिंग के लिए थॉट्स का समुंदर दे दिया। इमीडिएटली उमड़ कर ये सारा तूफान आ गया मेरे दिमाग में। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको टच कर सका या नहीं कर सका, आपके हृदय तक पहुंच सका कि नहीं, लेकिन ये जो लाखों लोग मेहनत करते हैं और एक सीढ़ी पर टॉप पर पहुंचता है, यही सोच नहीं गलत है। जिसने सीढ़ी के नीचे हाथ रखा है वो तो सीढ़ी के ऊपर नहीं पहुंच सकता, पर अगर वो हाथ ना रखे तो वो ऊपर नहीं पहुंच सकता। मैं ऑल इंडिया लेवल पे सॉकर खेला हूँ, राइट आउट, और आजकल भी मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग और फीफा वर्ल्ड कप को वॉच करता हूँ। आज सुबह भी मैं होटल के रूम में वॉच कर रहा था। इन सब लिविंग ट्रेजर के लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। आप क्या समझते हैं, अगर जब सॉकर खेलने वाला कोई मिस्टर एक्स, सपोज रोनाल्डो दुनिया का टॉप क्लास प्लेयर है, रोनाल्डो गोल करता है तो रोनाल्डो क्या टॉप पे पहुंच गया? इस गोल में 11 प्लेयर्स का हाथ है, लेकिन इस गोल में मेरे कहे मुताबिक उस माली का हाथ भी है जिसने इस ग्राउंड को बनाया है, जिसने इस ग्राउंड को लेवल किया था, जिसने इस ग्राउंड के ऊपर घास लगाई थी, जिसने इस ग्राउंड को पानी दिया था। वो इस रोनाल्डो के गोल करने में उसका हिस्सा है। अगर वो ग्राउंड ठीक ना बनाता, रोनाल्डो बॉल को ऐसे मारता और बॉल ऐसे ऐसे जाती जाती गोल के बदले उधर चली जाती, गोल होना ही नहीं था। रोनाल्डो को टांग से गोल बॉल के ऊपर मारना आता है, लेकिन उसकी सहायता ग्राउंड भी करता है, घास भी करती है, पर ये ग्राउंड और घास उस अनपढ़ माली ने बनाया है। आप उसको क्या काउंट करेंगे? एज इक्वल एज रोनाल्डो, माली इज रिवार्डेड इक्वली। इस इंस्टीट्यूशन में जो एक गरीब विधवा स्त्री प्रिंसिपल को पानी का ग्लास देती है, आप उसको क्या समझते हैं? वो एक आया नहीं है। आप जिस डिग्री को लेके अमेरिका जैसी बढ़िया कंपनी में जाके काम करेंगे, उसमें इस गिलास पानी पिलाने वाली का हाथ है, क्योंकि जब वो पानी पिलाती है टीचर का गुस्सा नीचे उतर जाता है, तो टीचर आपको अब सिलेबस पढ़ा सकती है। इसलिए मैं तो उसके पाँव को हाथ लगाना चाहता हूँ जो पानी पिलाती है, जो घंटी बजाती है, जो ड्राइवर कार में बच्चों को स्कूल में बस में लेकर आता है। दे हैव इक्वल राइट्स, दे डिजर्व मोर रिवार्ड्स देन द टीचर, देन द प्रिंसिपल, देन द 99% होल्डर। तो आप किसके साथ कैसे कंपेयर कैसे करेंगे? ये कंपेयर करने की भावना, बस इससे छूटना है हमको। कंपटीशन की भावना, इससे छूटना है हमको। पर प्यार,
जितना हो सकता है उतना करे। जितना हो सकता है उसकी परसेंटेज अगर 70 रखें तो 90 करना सीखिए। अगर 90 करना आ जाए तो 1,90,00,000% करना सीखिए। क्यों? क्योंकि खुदा निगहबान है। वो अपनी निगहबानी, अपनी मेहरबानी, अपनी लिहाजदारी, अपनी दया वाली भावना, अपनी काइंडनेस, अनलिमिटेड शावरिंग बरसात करके जब देता है तो मैं अपनी प्यार करने की परसेंटेज क्यों घटाता हूं? इसलिए उसको बोलते हैं वेख्य विगसय वे परवाह। वो हमेशा खुश रहता है। अगर भगवान जी खुश रहते हैं, वो मेरे अंदर रहते हैं, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? मेरे को उसकी क्वालिटी जीनी पड़ेगी। उसकी क्वालिटी क्या है? अनलिमिटेड प्यार कर। जब भी ऐसे नहीं, ऐसे खुली होनी चाहिए। बस मजा आ जाएगा। फिर इस जप्फी में सिर्फ एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड नहीं होगा। फिर इस जप्फी में मम्मी पापा भी होंगे, और सास भी होगी, बहू भी होगी, ननद भी होगी, दुनिया का कोई भी होगा। किसी को मैं नीची जात वाला नहीं कहूँगा, किसी को पिछड़ी जात वाला नहीं कहूँगा, किसी को अछूत नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो अछूतपन का थॉट प्रोसेस था, मैंने वो जप्फी फेंक दी है। अब मैं इक्वलिटी वाली जप्फी हग को प्राप्त कर चुका हूँ। फिर कोई अछूत नहीं रहेगा। सो काइंडली अपने इस इंस्टीट्यूशन में प्यार 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 का एग्जाम्पल सेट करिए। ये बच्चे जहाँ तक जाएंगे वहाँ बोलेंगे, उड़ीसा में हम जहाँ से पढ़ के आए हैं, वहाँ की मैनेजमेंट और टीचर्स और प्रिंसिपल, दे आर रियली ग्रेट। उन्होंने प्यार हमें बहुत किया, नंबर कम आए और मारा नहीं। राइट? अगर मारा तो ये बच्चे जाके बोलेंगे, मेरी टीचर देखो कितनी बेवकूफ थी, मुझे मुर्गा बनाती थी, अंडा आप देती थी। कभी मत करना ऐसे, जीरो मत देना उसे, अंडा मत देना। You will gain the real love, right? Thank you.